कर्ण धन्य धन्य सद्गुरु सुखद महिमा कही न जाय। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोते कुछ न वसा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। समवेत समादरणीय सज्जन वृंद, साधक वृंद, आदरणीय माताओं एवं भक्तिमती बहनों, पंच दिवसीय ध्यानाभ्यास सहित ज्ञान यज्ञ के आज हम लोग चौथे दिन पर हैं। चौथे दिन के प्रथम सत्र के सत्संग में अभी हम सब सर्वप्रथम सत्संग योग से ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता से सुन रहे थे। तत्पश्चात गुरु महाराज द्वारा रचित महर्षि में ही पदावली से 12 मासा के भी पाठ को हम लोगों ने श्रवण किया। संसार के लोगों को दुखी देखकर संत महात्मा द्रवित होकर संसार के लोगों को बहुत तरह से समझाए। और जो जिस कार्य में लगे हुए हैं उस कार्य के भी माध्यम से, रस्म रिवाज के माध्यम से, व्यापार के माध्यम से संसार के लोगों को संत महात्मा उपदेश किए। भारत कृषि प्रधान देश है। यहाँ के 80% लोग कृषि कार्य में संलग्न हैं। इसलिए संत महात्मा कृषि कर्म के द्वारा भी संसार के लोगों को उपदेश किए। संत कबीर साहब वर्षा ऋतु और कृषि कर्म के द्वारा संसार के लोगों को उपदेश दिए। गगन घटा घहराने साधो, गगन घटा घहरानी।
पूरब दिशि से उठी बदरिया, रिमझिम बरसत पानी। आपन आपन मेढ़ सम्हारू, बहियो जात यह पानी। मन के बैल सुरत हरवाहा, जोत खेत निर्वाणी। दुविधा दूब छोल करी बाहर, बो नाम की धानी। इस तरह कबीर साहब भी वर्षा ऋतु और कृषि कर्म के द्वारा संसार के लोगों को चेताए, उपदेश दिए। संत चरणदास जी महाराज भी व्यापार के माध्यम से संसार के लोगों को चेताए। मनवा राम के व्यापारी, अब की खेप भगत की लादी। वनिज की होते भारी। दो पांचों चोर सदा मग रोकत, इन सौ कर छुटकारी। सदगुरु नायक के संग मिली चल, लूट सके ना भारी। दो ठग मारग माही मिलेंगे, एक कनक एक नारी। सावधान हो पेच न खइए, रहिए आप संहारी। हरि के नगर में जा पहुँचोगे, पैहों लाभ अपारी। चरणदास तो को समझावे, रे मन बारंबारी। रस्म रिवाज, विवाह के द्वारा भी संत महात्मा संसार के लोगों को उपदेश किए, चिताए। और अभी हम लोग 12 मासा सुन रहे थे। गुरुदेव भी संसार के लोगों को 12 मासा के माध्यम से उपदेश किए, चिताए कि ऐ जीवो, भजन करो, ध्यान करो। सुन रहे थे हम लोग 12 मासा आश्विन महीने से गुरु महाराज प्रारंभ किए और भादव महीने में इसके अंतिम रूप को दिए। आश्विन महीने में गुरुदेव कहते हैं, मास आश्विन जगत बासिन, चेत चित में लाइए। जीवनो थोड़ो है, क्यों जगत में गफलाइए। ना भयो जग काऊ को, कितनों को अपनो कियो। करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। सुख और शांति कौन नहीं चाहते हैं? सब चाहते हैं, लेकिन सुख और शांति की प्राप्ति कैसे होगी, इसके यत्न को थोड़े लोग जानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं, ऐ संसार के लोगों, चेतो। क्यों कि जीवन बहुत थोड़ा है। जीवन बहुत थोड़ा है। कब तक संसार में रहेंगे कह नहीं सकते, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं तो कल भजेंगे, हैं भजन कल करेंगे।
अभी तो बहुत समय बाकी है, लेकिन जीवन का कोई भरोसा नहीं है। पांव पलक की सुधि नहीं, करे काल की साज। एक पल की सुधि है, क्या हो जाएगा। इसलिए गुरुदेव कहते हैं जीवन बहुत थोड़ा है, बहुत थोड़ा है। युधिष्ठिर महाराज के द्वार में एक याचक आए, ब्राह्मण, मांगने के लिए। ब्राह्मण मांगने आए तो युधिष्ठिर महाराज राजकाज में व्यस्त थे। ब्राह्मण देवता से कहे, हे ब्राह्मण देवता, अभी मैं राजकाज में व्यस्त हूँ, इसीलिए कल आइए, आपको यथोचित दान देंगे, सत्कार करेंगे। ब्राह्मण देवता जाने लगे वापस, तो वहाँ भीमसेन भी थे। भीमसेन सभा से उठकर चले गए कहाँ, जहाँ पर विजय का नगाड़ा रखा हुआ था। महाराजा, जब राजा लोग विजय प्राप्त करते थे किसी देश पर, चढ़ाई करके जीत ले, तो खबर आ जाती थी, दूत भेजते थे कि जाओ खबर दो कि जीत हो गई है हमारी। तो वही नगाड़ा बजाया जाता था, तो लोग समझ जाते थे कि हमारे महाराज अब विजय प्राप्त कर चुके हैं। तो भीम चले गए कहाँ, जहाँ विजय का नगाड़ा था, और जाकर बजाने लगे। जैसे युधिष्ठिर महाराज सुने, वैसे ही दूत से कहा, जाकर देखो कौन मूर्ख है जो विजय का नगाड़ा बजा रहा है। मैं तो दरबार में हूं, कहाँ किसी पर विजय प्राप्त किया। दूत जाकर देखा तो भीमसेन नगाड़ा बजा रहे हैं। आकर कहा युधिष्ठिर महाराज से कि महाराज, भीमसेन जी आपके भाई जो हैं वही नगाड़ा बजा रहे हैं। कहा उनको बुला लाओ। भीमसेन को दरबार में बुलाया गया। युधिष्ठिर महाराज पूछे कि भीम, विजय नगाड़ा किस लिए तुम बजाया। भीमसेन ने कहा कि आज हमारे महाराज का सर्वश्रेष्ठ विजय प्राप्त हुआ है। हमारे महाराज विजय प्राप्त किए हैं, और वो भी सर्वश्रेष्ठ विजय। किस पर? कल तक के लिए मृत्यु पर विजय प्राप्त किए। कल तक के लिए। कहा सो कैसे? अभी अभी आपने कहा ना महाराज, एक याचक ब्राह्मण द्वार पर आया दरबार में। आपने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, मैं राजकाज में व्यस्त हूँ, आप कल मेरे पास आइए, मेरे द्वार पर आइए, कल आपको यथोचित दान देंगे, सत्कार करेंगे। इसका मतलब आप कल तक रहेंगे, जीवित रहेंगे। कल तक आपने मृत्यु पर विजय पाया है। आप झूठ नहीं न बोलते हैं। यह जब युधिष्ठिर महाराज सुने, अपने भूल का एहसास हुआ। तुरंत दूत को भेजे कि जाओ ब्राह्मण देवता को बुला लाओ। बुला लाए और तुरंत
उनका सत्कार करके यथोचित दान दिए। ऐसा क्यों कि जीवन बहुत थोड़ा है, इसीलिए शुभ कर्म जल्दी कीजिए और जो अशुभ कर्म है उसको टालते रहिए, टालते रहिए। गुरुदेव कहते हैं, ऐ संसार के लोगों चेतो, मासासिन जगतवासिन चेत चित में लाइए, जीवनो थोड़ो है क्यों जगत में गफलाइए। संसार के गफलत में क्यों हो, संसार में लगे हुए ही क्यों रहे हो। क्यों, यह संसार किसी का हुआ है। ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो। संसार को अपनाने के लिए कौन चले थे, सिकंदर लोदी, कि संपूर्ण संसार में विजय प्राप्त कर लेंगे हम। लेकिन क्या लेकर गए, खाली हाथ गए। गुरुदेव कहते हैं, यह संसार किसी का नहीं हुआ है और संसार से कुछ लेके भी नहीं जाएंगे। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आवे संगे जात अकेला ताथे गोरख राम रमेला। काया हंस संगी हुए आवा, जाता जोगी की नहु न पावा। संसार से ले जाने की बात तो छोड़िए, हम लोग आए हैं संसार में, जन्म हुआ है माता के गर्भ से शरीर के साथ, लेकिन जाएंगे तो शरीर जाएगा, शरीर यहीं पड़ा रह जाएगा। शरीर के साथ आए लेकिन जाएंगे अकेले। गोरखनाथ जी महाराज कहते हैं, आवे संगे जात अकेला। जब शरीर भी नहीं जाएगा तो संसार के गफलत में क्यों रहेंगे। इसीलिए गोरखनाथ जी महाराज ताथे गोरख राम रमेला, राम में रम गए। भजन करो। गुरुदेव भी कहते हैं, ना भयो जग काहू को कितनों को अपनों कियो। संसार को कितना भी अपना बना के रखेंगे, या तो संसार को छोड़कर आप चले जाएंगे, या आपके रहते सब कुछ विनश भी सकता है। इसीलिए संसार के गफलत में नहीं रहिए, भजन कीजिए। करी जतन जो याहि त्याग्यो, जतन करके जो संसार को त्याग दिया। जत्न क्या है, यही यत्न है, साधन भजन करना, ध्यान करना, सत्संग करना, यह है यत्न। संसार को छोड़ने का यत्न है, तरीका है। करी जतन जो याहि त्याग्यो, शांति सुख सोई लियो। उसी को शांति मिली है, सुख की प्राप्ति हुई। बाकी लोग तो अशांत हैं। संसार के जितने पदार्थों को आप जमा करते जाएंगे, शांति नहीं है, उससे तो अशांति बढ़ती है। अशांत रहते हैं, बेचैन रहते हैं। इसलिए गुरुदेव कहे, जो जतन करके इस संसार को त्याग दिया, वही शांति सुख को प्राप्त किया। कार्तिक महीने में गुरुदेव कहते हैं कि शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, और मानव शरीर तो अद्भुत है। अभी सुन रहे थे
ब्रह्मांड पुराणोत्तर गीता में इस शरीर में 9 छिद्र हैं, बड़े बड़े नव छिद्रावितांग, 9 छिद्र युक्त यह शरीर है और इससे ज्ञान विज्ञान निःसृत होती है। अभी देखिए ज्ञान और विज्ञान का चमत्कार, संसार में मनुष्य ज्ञान और विज्ञान की सहायता से संसार में अपने सुख के साधन जुटा लिए, लेकिन फिर भी सुख है, अशांत हैं, सुखी नहीं है। जो जितना बड़ा धनवान है उतना बेचैन है, उतनी अशांति है उसके पास, उतनी अशांति है। और इस नवोद्वार से सूरत को हटाकर जो 10वें द्वार में स्थित करते हैं, वह 10वां द्वार कहाँ है? तो सुन रहे थे, नासापुटों से निःसृत वायु, निश्वास वायु, वायु जहाँ लय को प्राप्त होता है, भगवान कृष्ण कहे अर्जुन से, हे अर्जुन वहाँ मन को स्थापित करके ईश्वर का ध्यान करो, जिससे शांति की प्राप्ति होगी। यह मानव शरीर अद्भुत शरीर है, लेकिन यह शरीर का निर्माण कैसे हुआ है? गुरुदेव कहते हैं, कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो, माहि पूरन मलन सो जो जाय नहीं सकलो गनो, ऐसो तन संग कहा गर्भसी मूढ़ अति अजान रे, नाम भजू अभिमान तजू छन भंगु तन मस्तान रे। गुरुदेव कहते हैं इस शरीर का निर्माण कैसे हुआ है, बतलाते हैं माया के अत्यंत नीच कर्मों के द्वारा इस शरीर का निर्माण हुआ है। किससे हुआ है? कहते हैं मूत्र बूंद से है बनो। कार्तिक काया नीच माया, कार्तिक महीने में गुरुदेव कहते हैं यह शरीर माया के अत्यंत नीच कर्मों के द्वारा मूत्र बूंद से बना है। जो पदार्थ जिस चीज से बना होता है उसका गुण उसमें विद्यमान होता है। इसीलिए इस शरीर में क्या है, गुरुदेव कहते हैं माहि पूरन मलन सोजो जाय नहीं सकलो गनो। इस शरीर के अंदर इतनी मल है कि जिसकी गणना नहीं की जा सकती है, गणना नहीं की जा सकती है। मल ही मल भरा है। मल ही मल है, जाय नहीं सकलो गनो। ऐसा मलयुक्त शरीर पा करके यदि कोई गर्व करता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, महर्षि दल बहादुर परमहंस जी महाराज कहते थे कि जो कहता है मेरे जैसा कोई नहीं है उससे बेसी बन करके दूसरा दिखा देगा। इसीलिए ऐसा गर्व नहीं कीजिए।
संसार में कैसे रहिए, नानक नन्ना होए रहो जैसे नन्ही दूब, बड़े बड़े वृक्ष ढही पड़े दूब खूब के खूब, इस तरह संसार में रहिए। इसीलिए गर्व नहीं कीजिए कि मेरे जैसा कोई नहीं। कार्तिक काया नीच माया मूत्र बुंद से है बनो, माय पूरन मलन सो जो जाए नहीं सकलो गनो, ऐसो तन संग कहा गर्वसी। इस मल युक्त शरीर को पा करके यदि गर्व करते हैं कि मेरे जैसा कोई नहीं है, मेरे जैसा बुद्धिमान विद्वान सौंदर्यवान बलवान मेरे जैसा कोई नहीं, जो ऐसा गर्व करते हैं गुरुदेव कहते हैं वह मूढ़ है, मूढ़, उसको ज्ञान नहीं है। मूढ़ अति ही अजान रे, नाम भजो अभिमान तजो, क्षण भंगु तन मस्तान रे। यह मानव शरीर किस लिए मिला है? नाम का भजन करने के लिए, जप ध्यान करने के लिए। इसीलिए अहंकार को छोड़िए। गुरुदेव भी कहे पाखंड अहंकार तजी, निष्कपट हो अरु दीन हो। इसको त्यागिए और सुमिरन भजन कीजिए। नाम भजू अभिमान तजू, क्षण भंगु तन मस्तान रे। यह मस्ताना शरीर जो युवावस्था में कितना मस्ताना शरीर रहता है, यह क्षण भंगूर है, कब चला जाए कोई ठिकाना नहीं है। इसीलिए भजन कीजिए। मानव शरीर प्राप्त करने का यही उद्देश्य है, लक्ष्य है। और गुरु महाराज कार्तिक के बाद अगहन महीने में कहते हैं, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, क्लेश पावही हार यावही, कबहू नहीं तृप्तावही। भोग की ज्वाला, अगहन दाहन प्रकृति भोगन, भोग वासनाओं की ज्वाला जो है वह जलती रहती है। प्रकृति के भोग में रहेंगे। भोग क्या है? ज्वाला के समान है, गुरुदेव कहते हैं। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, उस ज्वाला भोग रूपी ज्वाला को जो ग्रहण करने के लिए दौड़ते हैं, उसमें यदि झुलस जाएंगे तो सुख है नहीं। अग्नि में यदि अंग झुलस जाए तो सुख मिलेगा कि दुख? उसी तरह भोग है, प्रकृति का भोग है। अगहन दाहन प्रकृति भोगन, गहन को जो धावही, क्लेश पावही हार यावही, कबहु नहीं तृप्तावही। भोग से कभी तृप्ति नहीं, विषय भोग से कभी तृप्ति नहीं, भोग वासनाओं से कभी तृप्ति नहीं मिलती है। और भोग की ज्वाला बढ़ती है, बढ़ती चली जाती है। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन, भोग क्या है? रोग ही है, इससे तृप्ति नहीं मिल सकती है। और यह रोग है, गुरु महाराज कहते हैं, ये रोग वासनाओं का भोग, विषय वासनाओं का भोग, जिनको यह रोग लग गया
वो रोग जल्दी छूटने वाला नहीं। भोगन सकल प्रत्यक्ष रोगन जान के हटते रहो। इससे हटते रहिए, बचिए। क्या कीजिए? गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु की सेवा करते हैं, गुरु सेव की सेवा और सत्संग करते हैं, इस काम में लगे हुए हैं, डटे हुए हैं, तो धीरे धीरे भोग वासनाओं का भी नाश होगा। गुरु टहल सत्संग सेवन में सदा डटते रहो। गुरु की सेवा, सत्संग की सेवा, इस काम को करते रहिए, करते रहिए। भोग क्या है? रोग ही है। पूष महीने में गुरुदेव संत मत के सार बात को रखे हैं, जो सबसे पहले करना है। पूष महीने में गुरु महाराज सदाचार के संबंध में कहे। सदाचार का पालन किए बगैर साधना हो नहीं सकती। पूष महीने में गुरु महाराज कहते हैं, पूष चोरी अफूस पर त्रिय, नशा हिंसा त्याग हो। पूष चोरी, चोरी को त्यागिए। फूस, फूस कहते हैं झूठ को। कहते हैं ए फूस बोले छे। फूस, पूष चोरी फूस पर त्रिय, पर स्त्री पर पुरुष गमन व्यभिचार, नशा हिंसा त्याग। नशाओं का सेवन नहीं करें, हिंसा नहीं करें। पूष चोरी फूस पर त्रिय, नशा हिंसा त्यागहु। गुरु टहल सत्संग ध्यान में दिवस निशी अनुराग। अनुराग किससे रखिए? ये पाप कर्मों की तरफ नहीं जाइए। अनुराग प्रेम किससे कीजिए? गुरु टहल, गुरु की सेवा कीजिए, सत्संग कीजिए, ध्यान कीजिए। ये तीनों काम के प्रति अनुराग रखिए, प्रेम रखिए। तीनों काम को प्रेम पूर्वक कीजिए। इस काम को जो करते गए तो इस संसार से पार उतर गए। गुरुदेव कहते हैं, पूष चोरी फूस पर त्रिय, नशा हिंसा त्यागहु। गुरु टहल सत्संग ध्यान में दिवस निशी अनुरागहु। करते गए जो अस किए, तरते गए जो अस किए, राय राणा रंक हो। विप्र भंगी अपर पढ़ुआ, करो तरि होना संक हो। जो इस काम को किए, गुरु की सेवा, सत्संग, ध्यान, ये तीनों काम को जो किए, यही तो है संत मत का मूल सिद्धांत। गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यान। देवी साहब के संत मत का बहुत छोटा सिद्धांत है। इस काम को जो किए तो गुरुदेव कहते हैं, तरते गए जो अस किए। इस काम को जो किया, उतर गए इस संसार से, पार उतर गए। राय राणा रंक हो। राय, राय बहादुर का टाइटल होता है। राणा राजा लोग,
राय राणा रंक, रंक जो दुखी है गरीब है, राय राणा रंक हो अपर पढ़वा है, करो तरी हो न संग, विप्र भंगी अपर पढ़वा, विप्र ब्राह्मण, भंगी छोटी जाति का डोम, अपर पढ़वा जो पढ़े हुए हैं जो नहीं पढ़े, जो ये तीनों काम को करेंगे मन लगा करके इस संसार समुद्र से पार हो जाए, तर जाएंगे। इसीलिए सत्संग, ध्यान और सदाचार का पालन कीजिए। गुरु की सेवा, सत्संग और ध्यान, ये तीनों काम में मन को लगा के रखिए। अवश्य है कि परम गति को प्राप्त कर लेंगे। और कार्तिक महीने में ये क्या कहते हैं, माघ महीने में गुरु महाराज कहते हैं, माघ भूखा बाघ काल को मुख पड़ो है बाबरू। बाघ के मुंह के अंदर पड़े हुए हैं भूखे बाघ के मुंह के अंदर। यह काल क्या है, बाघ के समान है। माघ भूखा बाघ काल के, जीवन जा रहा है लेकिन फिर भी संसार में लगे हैं, विषयों के आनंद में लगे। माघ भूखा बाघ काल के मुख पड़ो है बाबरो, होश कर चेतो सवेरे। होश कीजिए, चेतिए, बचो ध्यान के दावरे। काल मुख से निबुकी भागो, ध्यान के बल भाई रे। ऐसो अवसर खोई हो तो रोई हो पछताई। काल के मुख से कैसे बचेंगे? यही ध्यान के बल से ही बच सकते हैं, और कोई उपाय नहीं। और अभी अवसर है, यह मानव शरीर क्या है? अवसर है। यह अवसर यदि चला जाए तो रोई हो पछताई रे। मानव शरीर प्राप्त करके भजन नहीं किए, ध्यान नहीं किए तो रोना पड़ेगा। कहाँ चले जाएंगे कोई ठिकाना नहीं। इसीलिए साधन भजन कीजिए, गुरु सेवा सत्संग ध्यान कीजिए, और सदाचार का पालन कीजिए। यही समयानुकूल सुनाया। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय।